बचकौल कहता है कि दारू खोल दो। आरजेडी का एक एमएलए कहता है कि नीतीश कुमार गंजे पीते हैं। कोई नेता है जो कुछ नहीं पीता हो? टेबल पर वीडियो वायरल है, सब कुछ वायरल है। इश्क और मुश्क सब जानता है। बिहार में कभी रोजगार या यूथ की बात होती है, इनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो बैसाखी के भरोसे शहीद करके सत्ता हथियाना चाहते हैं बाप को, बीन बजाने आते हैं और चुनाव खत्म, बीन बजाने के गायब हो जाते हैं एक ही दिन में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ विपक्ष की तरफ से सीएम नीतीश कुमार पर शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ये पहले ही कह दिया है कि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, दोनों मिलकर ही बिहार को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। और यही वजह है कि दोनों जो है मिलकर बिहार में शराबबंदी को असफल बनाने में जुट चुके हैं। बता दें कि एक बार फिर से पप्पू यादव का ऐसा ही घातक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष और साथ ही साथ विपक्ष पर भी आरोप लगाया है। बता दें कि पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा है कि जहां एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों पर सवाल उठाती है और ये कहती है कि सत्ता में बैठे लोग शराब का सेवन करते हैं, तो क्या विपक्ष जो है दूध की धुली हुई है? क्या विपक्ष के नेता शराब की फैक्ट्री नहीं चलाते? क्या विपक्ष शराब नहीं पीते? तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो पप्पू यादव की तरफ से कही गई। बड़ा बयान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर दिया गया और इसके साथ ही कई तरह के बड़े आरोप पप्पू यादव की तरफ से लगाए गए हैं। क्या कुछ कहना पप्पू यादव का, किस तरह से उन्होंने सत्ता पक्ष और साथ ही साथ विपक्ष को एक साथ लपेटे में लिया है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। फार्म हाउस में जाता ही है, पॉर्न देखता ही है, एनर्जी वाला टेबलेट कौन होता है, व्याग्रा खाता ही है। बचकौल कहता है कि दारू खोल दो। आरजेडी का एक एमएलए कहता है कि नीतीश कुमार गंजे पीते हैं। कोई नेता है जो कुछ नहीं पीता हो? टेबल पर वीडियो वायरल है, सब कुछ वायरल है। इश्क और मुश्क सब जानता है। बिहार में कभी रोजगार या यूथ की बात होती है, इनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो बैसाखी के भरोसे शहीद करके सत्ता हथियाना चाहते हैं बाप को, बीन बजाने आते हैं और चुनाव खत्म, बीन बजाने के गायब हो जाते हैं एक ही दिन में। ना कभी किसान आंदोलन में, ना कभी महंगाइयों के बंद में, ना कोरोना में। सोलह साल वर्तमान सरकार जो बैसाखी की सरकार, वो डबल इंजन की सरकार है। इसने शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और घोटाला माफिया, टेंडर घोटाला, ये चार माफिया पैदा हुआ और इसी चार माफियाओं की बदौलत सत्ता पक्ष और विपक्ष चल रही। सासाराम में कल एक विधायक के होटल में शराब पकड़ा है, आरजेडी विधायक। हम तो जानना चाहते हैं, विपक्ष बताए ना, आप दारू पीते हैं कि नहीं और आप सब कुकर्म करते हैं कि नहीं? विपक्ष, सत्ता पक्ष तो चलिए कर रहे हैं, आप दुनिया का महापाप कर रहे हैं कि नहीं? आपके विधायकों की शराब की फैक्ट्री है कि नहीं? आपके विधायकों का शराब में पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं? जमीन में, बालू में इन्वॉल्व है कि नहीं? आपके विधायक बलात्कार केस में फंसे हैं कि नहीं? गुलाब यादव आपी में, अरुण यादव आपी में,
राजवल्लभ यादव आप ही में है। अब जो लोग कह रहे हैं कि कचरा है तो उनको नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। और यदि बीजेपी की नीति आयोग कह रही है कि बिहार की ये स्थिति है तो फिर बीजेपी और स्टेट के बारे में भी बताए। दूसरी चीज, अविलंब सारे VC को गिरफ्तार करना चाहिए और इन लोगों की इंक्वायरी करनी चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। VC का अपॉइंटमेंट लखनऊ में शंभू श्रीवास्तव बैठ के तय करता है। ये RSS और बीजेपी पूरा बिहार दुनिया को VC देती है और ये हमको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से VC दे रहा है। मतलब मेरे यहाँ पैसा ज्यादा नहीं है इसलिए मेरे यहाँ का VC नहीं होगा, हमारे यहाँ ज्ञान ज्यादा है इसीलिए VC नहीं होगा। नालंदा मेरे यहाँ, विक्रमशिला मेरे यहाँ, बुद्ध मेरे यहाँ, नानक मेरे यहाँ, अध्यात्म मेरे यहाँ, दर्शन मेरे यहाँ, क्रांति नहीं हो सकती बिहार में। लेकिन ज्ञान का यदि हम प्रचंड है तो VC तो मेरे यहां से दो। गवर्नर तो मोहरा है, तो मलाईदार बंटवारा हो जाता है तब नीचे में गवर्नर बचते हैं। गवर्नर को तो बेचारे को जो छीका टूटता है तो उसके बाद वो चाटते हैं। इंक्वायरी करो। पाटलिपुत्रा कॉलेज के जितने प्रिंसिपल बने हैं सब कल उसका नंगा करेंगे हम पटना में, सबके कागज ओपन करेंगे। एक भी बिहार के पदाधिकारी माफिया और माफिया को हम नहीं बख्शेंगे। जितनी ताकत हो वो लगा लो।